हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामअवतार अग्रवाल, महाराजा बख्श सिंह या सावंत सिंह। राइट आंसर होगा बी, रामअवतार अग्रवाल। नेक्स्ट, रामचोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या अंगुली? राइट आंसर होगा सी, पैर। क्या आपको पता है आरपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आरपीएससी ओल्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करती है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर पढ़ने चाहिए और उनके टेस्ट देने चाहिए। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप फ्री में देख सकते हो। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? राइट आंसर होगा बी, डिंगल भाषा में। नेक्स्ट, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ या वागड़? राइट आंसर होगा बी, शेखावाटी। नेक्स्ट, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? राइट आंसर होगा डी, जोधपुर। नेक्स्ट, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी? राइट आंसर होगा डी, ढूंढाड़ी भाषा में। अगर आप आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओल्ड पेपर की पीडीएफ अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? राइट आंसर होगा ए, तारागढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड? इसमें नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। राइट आंसर होगा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। और अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप फ्री में पीडीएफ देख सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? रूपनगढ़, खांडेल, मेंथा या मित्री? राइट आंसर होगा डी, मित्री। नेक्स्ट, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, सिवाड़, श्रीकोलायत या आमेर? राइट आंसर होगा बी, सिवाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ प्रदेश और दूसरी तरफ पर्वत चोटी। उत्तरी अरावली, भानगढ़, मध्य अरावली, तारागढ़, दक्षिणी अरावली, ऋषिकेश? राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? राइट आंसर होगा बी, बीकानेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पशु और दूसरी तरफ उनकी नस्ल। ऊंट, बीकानेरी, भेड़, मगरा, बकरी, जखराना, गाय, राठी? राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आरसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या अजमेर? राइट आंसर होगा सी, जयपुर। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किस में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालौर या बाड़मेर? राइट आंसर होगा डी, बाड़मेर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योग और अवस्थिति, सीमेंट, मोड़क, उर्वरक, गड्ढे पान, ग्लास, लीलवानी, तांबा, खेतड़ी? राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन? राइट आंसर होगा डी, शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 1040 मीटर, 940 मीटर, 840 मीटर या 740 मीटर? राइट आंसर होगा सी, 840 मीटर। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर होगा बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने,
व्यापारी पवने या मानसून पवने? राइट आंसर होगा डी, मानसून पवने। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। पर्यटन केंद्र और जिले: पांडुपोल, अलवर, जसवंतथड़ा, जोधपुर, लालगढ़, बीकानेर, गागरोन किला, झालावाड़। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? राइट आंसर होगा ए, पूर्वी यूरोप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर? राइट आंसर होगा सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? ITCZ का विस्थापन, भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन या नार्वेस्टर? राइट आंसर होगा डी, नार्वेस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? सोन, यमुना, गोमती या पुनपुन नदी? राइट आंसर होगा सी, गोमती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन? राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पंजाब, तेलंगाना, असम या हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर होगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? छठा संविधान संशोधन, सातवां, आठवां या नौवां संविधान संशोधन अधिनियम? राइट आंसर होगा बी, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में PDF देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, 154, 153 या 163? राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। क्रांति और संबंधित क्षेत्र: हरित क्रांति, कृषि, पीत क्रांति, तिलहन, श्वेत क्रांति, दुग्ध, नीली क्रांति, मछली पालन? राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी अवधि: गोपाल कृष्ण भणौत 28/11/19 से 29/12/1980? ये सही है। विपिन बिहारी लाल माथुर 10/3/1986 से 31/1/1992? ये भी सही है। RK नायर 26/12/2002 से 28/2/2005? ये भी सही। इसका राइट आंसर होगा सी। मिठालाल मेहता 1/1/2000 से 26/10/2012? नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए: मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव या शासन सचिव? इनमें सबसे पहले आएगा मुख्य सचिव, सेकंड पे शासन सचिव और थर्ड पे अतिरिक्त सचिव और फोर्थ पे उप सचिव? राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री? राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने सब विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल? राइट आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी? राइट आंसर होगा बी, जिला प्रमुख। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो? राइट आंसर होगा डी। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में PDF देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, यह सत्य है। उच्च सदन के राज्य परिषद कहा गया, यह भी सत्य है। सी है निम्न सदन के विधानसभा कहा गया, यह भी सत्य है। इसमें राइट आंसर होगा डी, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1998, 1999, 2002 या 2001? राइट आंसर होगा बी, 1999। नेक्स्ट, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छीन-बीन करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में कहा। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, भारत में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 16, 17, 32 या 21? राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध रूस, बल्कि आपात उपबंध लिए गए जर्मनी से। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। यह सही है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई। राइट आंसर होगा सी। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, ये सत्य है। बी है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया, ये भी सही है। सी, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा, यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा डी। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार और अनुच्छेद, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 24। सेकंड है अंतरुकरण की स्वतंत्रता, यह है 25। बलात्श्रम का प्रतिषेध, यह है 23। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यह 29। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। और लास्ट डी है, वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसका राइट आंसर होगा ए, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, यह असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। सेकंड, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थर्ड, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नीचे दिए गए कूट का सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें सही कथन होंगे सेकंड और थर्ड। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। बी, ग्राम पंचायतों का संगठन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। और लास्ट है कृषि और पशुपालन का संगठन। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? राइट आंसर होगा सी, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? 1961, 1966, 1972 या 1999? राइट आंसर होगा सी, 1972। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बान की मून, कोफी अन्नान, बुतरस खाली या ट्रिग्वे ली? राइट आंसर होगा बी, कोफी अन्नान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य, राजनीतिक दल और प्रतीक।
असोम गण परिषद हाथी, केरल कांग्रेस सी डी, शिरोमणि अकाली दल तराजू, लोक जनशक्ति पार्टी बंगला। इसका राइट आंसर होगा बी। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1983, 1986, 1987 या 1988? राइट आंसर होगा सी, 1987। नेक्स्ट, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था 50%, 30, 16 या 8%? राइट आंसर होगा डी, 8%। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही? 1979-80, 1991-92, 74-75 या 72-73? राइट आंसर होगा ए, 1979-80 में। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर की गणना के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है? स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये योजना वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई, ये सही है। सी है, 2016-20 की अवधि के लिए इस योजना हेतु 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यह भी सही है। और डी, ये योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा, यह भी सही। इसका राइट आंसर होगा बी। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 करना तय किया, बाड़मेर, पोखरण, बीकानेर या जयपुर? राइट आंसर होगा बी, पोखरण। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान के 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। वह पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है? कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था? रुचिर मोदी, पीसी जोशी, सीपी जोशी या ललित मोदी? राइट आंसर होगा सी, सीपी जोशी। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा की 2019 की परीक्षाएं करना तिथियां तय की 14 से 27 मार्च। राइट आंसर होगा ए। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओल्ड पेपर की अगर फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में कहाँ आयोजित हुआ? ये 2018 का करंट का क्वेश्चन है। अल्बर्ट हॉल। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार में अशोक चांदना जिसके मंत्री है युवा मामलात एवं खेल, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य? राइट आंसर होगा ए। ये भी 2018 के करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? पहले बी, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो। यह सही है। सी, 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। ये भी सही है। डी, इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों में कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, माउंट आबू, जोबनेर, पुष्कर या जयपुर? राइट आंसर होगा ए, माउंट आबू। नेक्स्ट, जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 200 मीटर बटरफ्लाई? राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, दिसंबर 2018 में गांव मामेसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। यह गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? मारवाड़, शेखावाटी, मेवात या हाड़ौती?
राइट आंसर होगा बी, शेखावाटी। नेक्स्ट, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया उत्पाद नहीं है, यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, या यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा ए, यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता है। ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें गुलाब चंद कटारिया। राइट आंसर होगा सी। और अभी वर्तमान में राजस्थान के विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 16 जनवरी 2024 से है। नेक्स्ट, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि या व्यक्तित्व है। राइट आंसर होगा ए, सृजनात्मकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रों का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। राइट आंसर होगा सी, क्षेत्रों सिद्धांत। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर, या सामाजिक अधिगम पर। राइट आंसर होगा बी, गणितीय गणनाओं पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवाद विचार नहीं है? अधिगम वैसा का वैसा या हुबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? बहु विभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपित तकनीक नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, या मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? ए, अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की क्षमता, या महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय करने के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों की किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने का प्रोत्साहित करना। राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है प्रकार सिद्धांत। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता संवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, या दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना। इसका राइट आंसर होगा बी, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। नेक्स्ट, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, या लेबलिंग का न करना। राइट आंसर होगा सी, त्वरण। नेक्स्ट, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, और लास्ट है जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर होगा ए, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। नेक्स्ट, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है, बुद्धि लब्धि होगी 140। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की या विशेषताओं का विकास, शारीरिक क्रिया और योग्यताओं में वृद्धि,
मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, और लास्ट है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? इसका राइट आंसर होगा सी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा और इसका परीक्षण करना। बी, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना। सी, बालक के चिकित्सा व्यवसाय या डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। और लास्ट है, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। इसका राइट आंसर होगा सी, बालक के चिकित्सा व्यवसाय या डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। नेक्स्ट, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है अंतः व्यक्तिक भिन्नता का। इसका राइट आंसर होगा बी। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो, और आरपीएस की फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए भी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। सी, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? इसका राइट आंसर होगा सी, चावल। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो या बीनमाल? बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडवी ऊपर जोधपुर या जंगल बीकानेर? इसका राइट आंसर होगा ए, बीनमाल। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर? इसका राइट आंसर होगा बी, खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1599, 1601, 1603 या 1605? इसका राइट आंसर होगा डी, 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट, सन 1837 में बिजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल? इसका राइट आंसर होगा ए, कैप्टन बर्ट। नेक्स्ट, सम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी या गोपाल सिंह खरवाल? इसका राइट आंसर होगा ए, गोविंद गुरु ने। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे खरीदना है तो वीडियो के लास्ट का पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मिठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या मघाराम वैद्य? राइट आंसर होगा बी, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या 26 जनवरी 1950? राइट आंसर होगा सी, 15 मई 1949। नेक्स्ट, किस लोक देवता की पत्नी और उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ, हरभुजी, तेजाजी या देवजी? राइट आंसर होगा सी, तेजाजी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या कालीबाई? राइट आंसर होगा डी, कालीबाई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? राइट आंसर होगा बी, राव मालदेव। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो ये स्टेप फॉलो करें। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको बताया गया है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद में आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट,
ये सब डिटेल डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको OTP एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल पे, फोन पे और UPI ID पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID से पेमेंट करने के लिए अदर्स पर क्लिक करें और UPI ID डाल दे। उसके बाद पे नाउ क्लिक कर दे। आपने जो भी UPI ID डाली है उस पर पेमेंट की रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप इस स्क्रीन पर आएंगे। इसमें आपको प्ले स्टोर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस ऐप में लॉगिन कर ले, आपका कोर्स मिल जाएगा।